ओ बसा लोग, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न टेंस। और टेंस जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेदर यू आर फ्रॉम द एकेडमिक्स और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और द बोर्ड एग्जाम्स और फॉर स्पोकन इंग्लिश, एवरीवेयर टेंस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। टेंस के बिना आप इंग्लिश में आगे कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो टेंस में भी अब जो इसका की पॉइंट है, सबसे पहले जो हमें जानना है क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, ठीक है। तो कैसे इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से मैं बता रहा हूँ। और चलिए डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं सीखना, है ना। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस के लिए हमें क्या करना होगा, टेंस को पहचानने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत होती है क्या, एक्सिलरी वर्ब की, ठीक है। एक्सिलरी वर्ब जैसा कि आप लोग जानते हैं कौन कौन सा है, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग, ठीक है। ये सारा जो होता है क्या है, एक्सिलरी वर्ब है, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, जो कि मॉडल्स में आता है, शैल, विल, है ना। तो ये सारा क्या होता है, एक्सिलरी वर्ब्स होता है। तो एक्सिलरी वर्ब से ही हम लोग पहचान सकते हैं टेंस को, काइंड को। तो कैसे पहचानेंगे उसको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको जानना होगा क्या कि वो कौन कौन सा कैटेगराइजेशन एक्सिलरी वर्ब का। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या, एक होता है बी फैमिली। अब देखो बी फैमिली ऐसा ही कोई ग्रामेटिकल रूल नहीं है, बस टेंस को पहचानने के लिए हमारे पास एक ट्रिक कह सकते है ना। तो बी फैमिली में कौन कौन सा मेंबर होता है, देखो बी फैमिली हो गया आपका बी फैमिली। तो बी फैमिली में आपके पास है कौन कौन सा है, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन और बीइंग, ठीक है। बी फैमिली में आपके पास है इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन और बीइंग। ये आपका बी फैमिली का मेंबर्स हो गया, ठीक है। अब आपको याद क्या रखना है कि बी फैमिली के बाद हमेशा और हमेशा क्या लगाना होता है, वर्ब फोर लगाना होता है, जब टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। बी फैमिली के बाद हमेशा क्या आपको लगाना है, वर्ब फोर लगाना है। और अगर बी फैमिली के बाद बी फोर आपको जब भी दिख जाए तो आपको समझ जाना कि क्या है, ये कंटिन्यूअस टेंस है ना। मतलब कि बी फैमिली जो है वो क्या करता है, कंटिन्यूटी को शो करता है। बी फैमिली क्या शो करेगा, कंटिन्यूटी को शो करेगा, ठीक है। चलिए, यानी कि जहां कहीं आपको किसी सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग दिख रहा है, उसके बाद वर्ब फोर दिख रहा है, तो समझ जाना कि निश्चित तौर पे ये किसी ना किसी कंटिन्यूअस ही टेंस का है। चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, लेकिन होगा कंटिन्यूअस का ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास हैव फैमिली। देखो हैव फैमिली, तो हैव फैमिली में कौन कौन सा मेंबर होता है, हैज, हैव और हैड। तो हैज, हैव और हैड क्या होता है, ये हैव फैमिली का मेंबर्स है। और हैव फैमिली आपको जहां कहीं भी दिख जाएगा, इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय व्हाट, V3। अगर हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब आना है तो V3 ही आएगा, अगर कोई और आ गया तो वो हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। यानी कि इंग्लिश में कहीं भी हैज, हैव, हैड के बाद V3 के अलावा कोई भी वर्ब फॉर्म दिख जाए, आपको V1 दिख जाए, V4 दिख जाए, V5 दिख जाए, V2 दिख जाए, तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, है ना। यानी कि हैव फैमिली के बाद हमेशा क्या चाहिए आपको, वर्ब थर्ड लगाना है। और हैव फैमिली क्या शो करता है, परफेक्शन को। परफेक्शन मतलब कोई काम परफेक्ट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, यानी कि परफेक्ट टेंस का होता है। बस ये दो चीज आपको याद रखना है, क्या, बी फैमिली प्लस V4। बी फैमिली का हमेशा लगाना है V4 और इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस टेंस। फिर आपको याद रखना है हैव फैमिली, तो हैव फैमिली फॉलोड बाय V3 और इसका मतलब होता है कि आपको परफेक्ट टेंस, यानी कि हैव के बाद V3 दिख जाए तो किसी परफेक्ट टेंस का ही होगा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या कि फ्यूचर परफेक्ट हो, ठीक है, होगा परफेक्ट रहेगी। उसके अलावा अगर दोनों ही दिख जाए, मतलब हैव फैमिली भी दिख रहा है और बी फैमिली भी दिख रहा है, तो दोनों हो जाएगा, हैव का मतलब परफेक्ट और बी फैमिली का मतलब कंटिन्यूअस, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, देखो। अच्छा एक चीज और पहले, हाँ एग्जांपल्स के पहले एक चीज और, अगर आपको शैल विल कहीं दिख जाए, इट मींस व्हाट, इट मस्ट बी फ्यूचर टेंस। शैल और विल कहीं अगर आ गया है, दिख गया है, तो कौन सा होगा, वो फ्यूचर टेंस का ही हो सकता है, नथिंग एल्स। एक चीज और देखो, शैल और विल क्या होता है, मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स वैसे 13 होते हैं, फिलहाल हम लोग को टेंस सीखने के लिए केवल शैल विल की जरूरत है, तो हम लोग शैल विल का ही चर्चा करते हैं, है ना। तो शैल और विल एक मॉडल्स है, और मॉडल्स के बाद क्या होता है, हमेशा और हमेशा वर्ब वन लगाना है। माइंड इट, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट जस्ट आफ्टर मॉडल्स, अगर मॉडल्स के जस्ट बाद लगाना है, देन इट मस्ट बी V1। अगर इसके बाद कुछ और है तो कुछ और सीन होगा, लेकिन जस्ट बाद अगर V1 के अलावा कुछ और लगाते हैं, देन द सेंटेंस विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो ये रूल्स आपको याद रखना है। हैव फैमिली के बाद ऑलवेज V3 यूज करना है, और मॉडल्स के बाद हमेशा V1 यूज करना है। अगर इसके अलावा कुछ और हो जाता है तो समझ जाना कि वो रॉन्ग है सेंटेंस, है ना। अगर इतना आपके माइंड में है तो हम लोग टेंस को बहुत आसानी से पहचान लेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, देखो
एक एग्जांपल जैसे हम लिखते हैं क्या, शी विल हैव गॉन। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें, देखो हमने क्या कहा कि अगर आपको पहचानना है टेंस तो ध्यान देना होगा ऑक्सिलरी वर्ब से। तो हमने बोला क्या, सी विल हैव गॉन। देखो शी तो सब्जेक्ट हो गया, विल हैव दो ऑक्सिलरी वर्ब आपके पास। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सा है, तो विल और हैव। गॉन तो V3 हो गया, मेन वर्ब हो गया। तो ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सा है आपके पास, आपके पास है विल और हैव। तो शैल विल का मतलब क्या समझना था, फ्यूचर, याद है ना। तो विल का मतलब हो गया फ्यूचर और हैव का मतलब क्या, परफेक्ट। तो कौन सा टेंस का हो गया ये, फ्यूचर परफेक्ट, बस दैट सिंपल। अब देखो एक सेंटेंस में लिखता हूँ व्हाट, आई हैव बीन प्लेइंग, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ठीक है, फॉर 5 days, कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं। तो आई हैव, अब उतना पे हमें फोकस नहीं करना है, हमें फोकस कहाँ करना है, हमने लिखा क्या, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट में आपको केवल केवल फोकस करना क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब पे। तो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे कौन सा है आपके पास में, आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट में ऑक्सिलरी वर्ब अगर हम लोग ढूंढे हैं तो विल हैव और बीन, ये तीन चीज आपको दिख रहा है, विल हैव और बीन जो है वो क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है ना। तो कैसे पहचानें आप, देखो विल का मतलब हो गया हैव, सॉरी विल का मतलब हो गया फ्यूचर, हैव का मतलब हो गया परफेक्ट और बीन का मतलब हो गया कंटिन्यूअस। विल मतलब क्या होता है, मैंने कि विल सारे विल कहीं भी आएगा तो फ्यूचर का होगा, हैज हैव हैड कहीं भी आ गया तो वो परफेक्ट होगा। तो विल और हैव दोनों दिख रहा है, मतलब फ्यूचर और परफेक्ट दोनों है, तो फ्यूचर परफेक्ट हो गया। इसके अलावा उसके बाद बीन भी दिख रहा है, तो बीन का मतलब क्या हो गया, कंटिन्यूटी को शो करता है, बी फैमिली का, तो कंटिन्यूअस भी हो गया। तो विल का मतलब फ्यूचर, हैव का मतलब परफेक्ट और बीन का मतलब कंटिन्यूअस, और बीन के बाद क्या करना है, बी फैमिली है तो उसके बाद हमें लगाना है V4 यानी कि प्लेइंग हो गया। तो कौन सा टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, दैट सिंपल। अब देखो अगर हम लिखते हैं एक और सेंटेंस लिखते हैं, सी वॉज प्लेइंग, सी वॉज प्लेइंग। अब देखो इसमें फिर एक्चुअली वर्ब क्या है, हमारे पास वॉज है, यानी कि वॉज किस फैमिली में था, बी फैमिली में। बी फैमिली क्या शो करता है, कंटिन्यूटी शो करता है, यानी कि ये कंटिन्यूअस टेंस हो गया। लेकिन कंटिन्यूअस कौन सा, प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर था। वॉज देखकर आप खुद सोच सकते हैं, वाज है तो इसका मतलब क्या, प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर, ऑब्वियसली पास्ट का होगा। तो पास्ट में, और बी फैमिली क्या शो करता है, कंटिन्यूटी को, तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। यह कह रहा था कि सी इज प्लेइंग, तो फिर वैसे ही इज मतलब कि ये बी फैमिली का है, मतलब कंटिन्यूअस टेंस है। और इज का मतलब हम ये भी सोच सकते हैं कि प्रेजेंट या पास्ट, तो प्रेजेंट में यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, दैट सिंपल। अगर हम लिखते हैं आई हैव बीन प्लेइंग, आई हैव बीन प्लेइंग अगर हम लोग लिखते हैं तो आई का मतलब क्या हो जाएगा, तो आई का मतलब हो जाएगा, आई तो सब्जेक्ट हो गया, हैव मतलब परफेक्ट और बीन मतलब बी फैमिली का है तो कंटिन्यूअस, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब हैव, हैज हैव हैड में से आपको सोचना है, हैज हैव और हैड इस तीनों में से प्रेजेंट पास्ट आपको सोचना है, क्योंकि फ्यूचर तो अलग ही है ना, शैल विल। बचा आपके पास प्रेजेंट और पास्ट। तो हैड होता है पास्ट के लिए, हैज हैव आपके प्रेजेंट। तो आई हैव बीन प्लेइंग है मतलब कि प्रेजेंट भी, और प्रेजेंट और हैव का मतलब कि परफेक्शन में शो करता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। और बीन मतलब क्या, कंटिन्यूअस, यानी क्योंकि ये बी फैमिली का, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया, दैट सिंपल। अब एक सेंटेंस हम लिखते हैं, अगर सिंपली लिखते हैं ही इट्स एन एप्पल। तो देखो ही इट्स एन एप्पल अगर हम लोग कह रहे हैं तो अगेन वी हैव टू फाइंड व्हाट ऑक्सिलरी वर्ब। अब इसमें ऑक्सिलरी वर्ब देखना, ही इट्स एन एप्पल, ऑक्सिलरी वर्ब ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट हो गया, इट्स क्या है, इट्स तो मेन वर्ब हो गया, एन आर्टिकल हो गया, और एप्पल जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन हो गया। यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब है ही नहीं, तो ऑक्सिलरी वर्ब अगर नहीं है तो हम क्या मानेंगे कि या तो वो प्रेजेंट सिंपल होगा या पास्ट सिंपल होगा। अगर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है इसका मतलब क्या, तो प्रेजेंट सिंपल होगा या तो पास्ट सिंपल होगा। और V1 है तो प्रेजेंट सिंपल, V1 या V5 है तो प्रेजेंट सिंपल, और V2 रहता है तो पास्ट सिंपल। तो ही इट्स का मतलब है क्या, ये प्रेजेंट सिंपल, यानी कि जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब आपको नहीं दिखे निश्चित तौर पर या तो वो प्रेजेंट सिंपल है या फिर पास्ट सिंपल है, ऐसे आप पहचान सकते हैं। कोई भी सेंटेंस जिसमें आपको ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिखाई दे, इट मींस दैट इट मस्ट बी इन आइदर प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। और उसमें भी पास्ट सिंपल आप पहचान लेंगे कि अगर V2 है तो पास्ट सिंपल, अदरवाइज इट मस्ट बी प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। और वही अगर हम एक सेंटेंस ले ले, ही विल ईटिंग, देखो ही विल ईटिंग कौन सा टेंस में है, ठीक है। अब कौन सा टेंस में, इससे पहले देखेंगे कि सेंटेंस सही भी है। देखो क्या लिखा है, ही विल ईटिंग, माइंड इट, मैंने क्या कहा है कि शैल विल के बाद हमेशा क्या करना है, आपको V1 लगाना है, और विल का यहाँ V4 करे हैं तो क्या हो गया, सेंटेंस हो गया रॉन्ग। तो सही सेंटेंस क्या आना चाहिए, ही विल इट, ही विल इट, ये एक सही सेंटेंस हो गया। अब इसको हम पहचानेंगे, इसका ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो गया, विल। तो विल का मतलब क्या, फ्यूचर,
और V1 है तो सिंपल यानी फ्यूचर सिंपल हो गया, है ना। तो देखो अब सारे को मैं एक बार लिख के बता रहा हूँ। अगर हम लोग लिखते हैं ही इट्स का एक सिंपल सा सेंटेंस लिखते हैं ही इट्स, तो ही इट्स, अब इसमें कोई एक्जुएटिव वर्ब नहीं है और V2 भी नहीं है, तो मतलब क्या हो गया, तो कोई एक्जुएटिव वर्ब का मतलब कि या तो ये प्रेजेंट सिंपल है या पास्ट सिंपल है, और V2 रहता तो पास्ट सिंपल होता, नहीं तो क्या हो गया, प्रेजेंट सिंपल हो गया ही इट्स। सेकंड हो गया हमारा ही इज ईटिंग, ही इज ईटिंग। अब देखो इज आ गया, इज मतलब क्या, बी फैमिली, तो ये कंटिन्यूअस हो गया और किसका, तो प्रेजेंट का, क्योंकि इज है, इज मतलब कि वर्तमान की बात होती है, तो क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। थर्ड सेंटेंस हमारा हो जाएगा ही हैज ईटन, ही हैज ईटन। अब देखो ही हैज ईटन जब हम लोग लिखते हैं तो ही हैज ईटन में क्या आ गया, एक्जुएटिव वर्ब आपका हैज, और हैज क्या शो करता है, परफेक्शन को शो करता है, यानी कि परफेक्ट है। और कौन सा परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है, क्योंकि हैज है और हैव क्या होता है, प्रेजेंट को शो करता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अगर ये हैड रहता तो पास्ट हो जाता है, दैट सिंपल, है ना। तो ही हैज ईटन कौन सा हो गया, हैज का मतलब कि परफेक्शन को भी शो करता है और प्रेजेंट को शो करता है, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। अब देखो नेक्स्ट, अगर ये रहता है ही हैज बीन ईटिंग, ही हैज बीन ईटिंग, अब देखिए इसमें क्या क्या आ गया, हैज भी आ गया और बीन भी आ गया, तो हैज मतलब परफेक्ट और बीन मतलब कंटिन्यूअस, तो कौन सा हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट का हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। वैसे ही इट्स के जगह अगर सिंपली हम केवल ही एट कर दिया, यानी V1 को हमने क्या किया, V2 में कन्वर्ट कर दिया, V1 को हमने कन्वर्ट कर दिया V2 में, ही इट्स से क्या बन गया, ही एट बन गया। तो ही इट्स से जब ही एट बन जाता है, कोई भी इसमें एक्चुअली वर्ब नहीं है, तो मैंने क्या बताया था कि ये सिंपल होना चाहिए, तो कौन सा हो गया, ये पास्ट सिंपल हो गया। सेकेंड वन, ही वॉज ईटिंग, तो देखो वाज भी जो है, वाज भी जो है वो बी फैमिली का है, बी फैमिली मतलब कंटिन्यूअस का है, लेकिन वाज से हमें पास्ट पता चलता है, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, दैट सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट वन, ये रहा आपका ही हैड ईटन। तो देखो हैड से फिर हमें दो बातें पता चलती है, एक तो आपको सोचना है कि हैड का मतलब क्या, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर, पहले तो ये सोचना है, तो फ्यूचर तो होगा नहीं क्योंकि साल भी चाहिए, रहा प्रेजेंट और पास्ट, तो हैड मतलब क्या समझते हैं हम लोग, पास्ट समझते हैं, और ये क्योंकि हैव फैमिली से बिलोंग करता है इसलिए परफेक्ट भी होगा, यानी कि ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। वैसे ही हैड बीन ईटिंग अगर लिखा हुआ है तो हैड का मतलब पास्ट और परफेक्ट दोनों में पता चलता है, और बीन मतलब कंटिन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, दैट्स इट। फिर एक एग्जांपल देखते हैं, है she will have been eating, she will have been eating का मतलब ऐसे ही जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था, she तो सब्जेक्ट हो गया, will मतलब फ्यूचर, have मतलब परफेक्ट और been मतलब कंटिन्यूअस, तो she will have been मतलब क्या, will मतलब फ्यूचर, have मतलब परफेक्ट और been मतलब कंटिन्यूअस, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये है। तो केवल एक्जुएटिव वर्ब्स को देखकर हम लोग टेंस को पहचान सकते हैं। आई थिंक कि आज आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट स्टेप के लिए कि हाउ टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश वेरी इजीली विदाउट लर्निंग टू मच स्ट्रक्चर्स, हम लोग बस इसी बेसिस पे, अगर आपको इतना बी फैमिली, हैव फैमिली और मॉडल्स अगर इतना याद है, आज का रूल्स जो मैंने बताया फिर से याद कर लो, बी फैमिली के बाद हमेशा V4 लगाना है जो कि कंटिन्यूटी को शो करता है, हैव फैमिली के बाद हमेशा V3 को लगाना है जो कि परफेक्शन को शो करता है, परफेक्शन मतलब जो काम कंप्लीट हो चुका है, जैसे मैं खा चुका हूँ, वह सो चुका है, वह चला गया था, लाइक दैट, जो काम कंप्लीट हो चुका है वो परफेक्शन कहलाता है ना। तो हैव फैमिली के बाद V3 आना और वो परफेक्ट कहलाएगा, परफेक्ट टेंस कहलाएगा, जहां पे दोनों कंबाइन हो गया, हैव का भी है और बी का भी फॉर्म है, तो क्या हो गया, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल पहचान सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से टेंस के अगले सीढ़ी पे चढ़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं आपको मजा आया होगा, मजा आया तो नेक्स्ट क्लास में जुड़िए, ओके।